ओके, वॉइस आ रही है अभी? जरा एक बार आप बता दें हमें, विकास। ओके, थैंक यू। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर नॉट टू बी लाइक्ड बाय मी। ये होता है कि मैक्सिमम हम क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्वेश्चन पढ़ के बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। आप एक बार समझें, 90% जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, अगर उनको ढंग से केवल पढ़ा जाए, केवल थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ा जाए, तो 90% क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाते हैं। और अगर 90% क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब कि जो गलती है वो क्या है, वो हमारी जल्दीबाजी में है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, इसने कहा दीज काइंड ऑफ शर्ट्स, और जब दीज की आप बात करते हो तो दीज की जो डिटर्मिनर पोजीशन होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। और अगर दीज की पोजीशन प्लूरल है तो यहां पर जो ये काइंड वर्ड आ रहा है, इसकी अपनी खुद की पोजीशन प्लूरल होनी चाहिए, यानी काइंड के मतलब के बदले क्या करेंगे, हम काइंड्स का यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है, हम बहुत जल्दी में पढ़ जाते हैं, और जैसे ही हम जल्दी में पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यार प्रॉब्लम तो है इसके अंदर, एरर तो है ही नहीं, या कई सारे एरर हैं। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है आपको, तो चीजें आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, he gave me he gave me 100 रुपीज नोट। यहां ध्यान दीजिए, वर्ड आया है रुपीज, रुपीज। अब इस कंडीशन में एक बात समझें कि अगर हम रुपीज की बात कर रहे हैं तो रुपीज को किसके साथ जोड़ा इसने, उसकी करेंसी टर्म 100 के साथ जोड़ा। और जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, नोट की हो रही है। तो जब आप बात करते हो रुपी की, तो ये करेंसी डिसाइड करने का काम करता है। ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ड आया हुआ है रुपीज, ये नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग, यानी इसमें जो सही केस होगा वो ये होगा, ही गेव मी 100 रुपी नोट, ना कि 100 रुपीज नोट। और इस चीज को क्लास में समझाया गया है, इस तरीके के एग्जाम्पल कराए गए। फिर यहां से आगे बात करिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विराट कोहली has completed his 7,000 runs in one day international matches। इसने बोला 7,000। अब यहां देखो, थाउजेंड के अंदर ऑलरेडी आपका 1000 की वैल्यू होती है, जो कि 7 के साथ मल्टीप्लाई होके 7,000 पहले ही बना रही है। तो इस कंडीशन में ये ऑलरेडी आपका एक कंप्लीट नंबर है, जिसके साथ एस लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका सुपरफ्लुअस, यानी कि नॉन कंडीशन या फिर नॉन वांटेड इंग्लिश की कंडीशन हो जाएगी। जैसे हम बोलें 200 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो अगर आप बात करते हो 200, तो 100 में 100 की वैल्यू पहले से ही है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी ये डिजिट आप 200 तक ले जा रहे थे, इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप इस तरीके के टर्म्स को अवॉइड करते हैं। अब जो बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार जरूर बता देंगे कि उन्हें कहां पे क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो क्लास में समझ में आएगा आपको। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये काफी
सही क्वेश्चन था और काफी सही पूछा भी जाता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या थी? द हिंदूज, द सिख, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स ऑल आर ब्रदर्स एंड मस्ट लिव टुगेदर विद लव एंड पीस। हम फिर आपसे जाएंगे कि क्या आपके पास आंसर है, क्योंकि अगर आपके पास आंसर है तो अपने आंसर आप दीजिए। तो यहां देखो इसने क्या बोला, द हिंदूज, द सिख, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम ऑल आर ब्रदर्स। हम नारा लगाते हैं बचपन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई हैं कि भाई जैसे हैं? क्योंकि अगर भाई भाई हैं तो जाहिर सी बात है कि सगे भाई तो है नहीं। तो अगर आप बात करते हो ब्रदर्स की, तो ब्रदर तब यूज करते हैं जब आप ब्लड रिलेशन की बात करते हो, यानी कि जब आप सगे भाइयों की बात करते हो तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रदर्स यूज करते हो। लेकिन यहां पर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम भाई जैसे हैं, सगे भाई नहीं। ऐसी कंडीशन में यहां पर एक वर्ड यूज होता है ब्रेदरन, जिसका मतलब होता है भाईचारा। तो इनके बीच भाईचारा है, ये भाई जैसे हैं, भाई नहीं है। उस कंडीशन के कारण यहां पर ब्रदर्स वर्ड को हटाकर ब्रेदरन वर्ड का यूज किया जाएगा। यहां से अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। और जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उनके टर्म सिखाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। This news has published in one of the esteemed newspaper of the country. इसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो आप समझें, अगर आप कंडीशन की बात करें, ऑफ द या वन ऑफ द, इसके बाद जो टर्म होता है वो होता है आपका प्लूरल नाउन का, और वर्ब का मोड सिंगुलर। तो इसने क्या बोला? ऑफ। ये सबको पता है कि ऑफ को मैथमेटिक्स की भाषा में मल्टीप्लाई कहा जाता है, और मल्टीप्लाई जहां पर होती है वहां पर चीजें क्या होती हैं? गुणा हो जाती हैं, यानी कि बढ़ जाती हैं। तो अगर आप बात करते हैं एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तो सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक से ज्यादा है, और उनमें से या उन अखबारों में से किसी एक अखबार में ये न्यूज पब्लिश हुई है। तो इस रीजन से चूंकि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ज्यादा हैं, तो इस कंडीशन में एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स के साथ चला जाएगा। हाँ, अब अगर पेपर्स के साथ उसकी वर्ब की कंडीशन होती तो फिर वो सिंगुलर हो जाता। जैसे अगर हम बोलें कि टोबैको इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स दैट हैज डिस्ट्रॉयड द लाइफ ऑफ जनरेशंस। तो वहां टोबैको की बात कर रहे थे बैड हैबिट के लिए, लेकिन बैड हैबिट टोबैको से ज्यादा भी हैं। इस कंडीशन में हम वहां पर टोबैको के लिए क्या यूज करेंगे? टोबैको के लिए हम जो है हैबिट्स के साथ जाएंगे प्लूरल, लेकिन टोबैको की कंडीशन सिंगुलर हो जाएगी। अब यहां से आगे बढ़िए। He provided me with two information। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इनको आप सिंगुलराइज ही रखते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, न्यूज की या अदर चीजों की, तो ये यहां पर क्या होते हैं? कंप्लीट नहीं होते हैं। जब भी हमको समाचार मिलता है तो समाचार पूरा नहीं मिलता, सूचना पूरी नहीं मिलती, उसका एक हिस्सा मिलता है। कि ब्रेकिंग न्यूज 19 अप्रैल से इलेक्शन होंगे, ये एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन कहां कहां होंगे, किन कंडीशंस में होंगे, किनके सुपरविजन में होंगे, ये सारा उसका एक पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन को अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो शी प्रोवाइडेड मी विथ टू इंफॉर्मेशन आई हैड बीन लुकिंग फॉर। अगर ये टू के साथ जा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये कंडीशन आपकी सिंगुलर रहेगी, यानी इस सेंटेंस में आपको एरर की प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि नो एरर एक ऐसा अंदाजा होता है जिसको हम लोग करते नहीं। वो लगता है यार अगर सेंटेंस दिया है तो वो एरर तो होगा, लेकिन हर बार ऐसा हो जाए पॉसिबल नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन था। द चाइल्ड वेट्स ओनली 2 stones। बच्चे का जो वजन है वो कितना है? 2 पत्थरों के बराबर है। हमने कहा बच्चे का वजन 2 पत्थरों के बराबर है। यहां ध्यान दो कि ये जो दोनों पत्थर हैं ये मिलाकर बच्चे का पूरा वजन बता रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये मेट्रिक यूनिट यानी मापित इकाई है। और अगर ये मेट्रिक यूनिट है, मापित इकाई है, तो मेट्रिक यूनिट हमेशा सिंगुलर केस में यूज की जाती है। 2 stones अलग अलग की बात हो ही नहीं रही है, दोनों स्टोन को मिलाकर बच्चे के वजन की बात कर रहे थे, इसलिए ये सिंगुलर कंडीशन मेट्रिक यूनिट है जो कि स्टोन्स ना होके स्टोन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 5 yokes ऑफ ऑक्सन वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां पर ग्रेजिंग वर्ड का मतलब घास चरना होता है। अब ऑक्सन बोले तो बैल, बैलों के झुंड को आप योग बोलते हैं। और ऑलरेडी जो है योग एक कलेक्टिव केस है। अगर हम 5 दलों की बात कर रहे हैं, 5 झुंड की बात कर रहे हैं, तो इसको प्लूरल होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कलेक्टिव कंडीशन शो कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो केवल एक बार ढंग से पढ़ लेना होगा। हाँ, समझ नहीं आ रहा है हिंदी में पढ़ाओ। और नाम है गुरु। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, आपकी बात सुनकर हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इंग्लिश को हिंदी में कैसे पढ़ें। तो अगर आपको इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना है तो फिर ये हमारे बस का रोग नहीं है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। और अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है तो आप एसएससी की तैयारी करने के लायक नहीं। इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ने दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो उसको सुधारिए। आपकी कमजोरी की वजह से इंग्लिश का लेवल चेंज नहीं हो सकता। ठीक है बालक, नाम है गुरु, और गुरु विद्यार्थियों की तरह काम मत करो यार। आइए, तो हमने कहा था एक बार ढंग से पढ़ना, पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या लिखा? लिखा आई मेट हिम सेवरल टाइम। अच्छा, सेवरल का मतलब होता है अनेक, अनेक। डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं बेटा, हमारे पास समस्या का सॉल्यूशन है, लेकिन समस्या के सॉल्यूशन के लिए गुरुजी आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। हम आपको डिमोटिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं। हम आपसे अगर कहते हैं नहीं बेटा बहुत बढ़िया, हाँ बेटा जो कहोगे वही करेंगे, तो अब आपको हम मूर्ख बना रहे हैं। साफ बोल के सुखी रहना ज्यादा सही है। और अगर आप सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आपको जीवन में बड़े कष्ट होने वाले हैं। और इसे डिमोटिवेशन नहीं कहते, इसे हकीकत कहते हैं। आइए, तो सेवरल का मतलब होता है अनेक, और ये एक प्लूरल कंडीशन है। इसके बाद जितने नाउन आएंगे वो उसी के साथ प्लूरल कन्वर्ट हो जाएंगे। सेवरल टाइम ना होके सेवरल टाइम्स होगा। तो अगर आपके पास कोई तार्किक आंसर है, तार्किक प्रॉब्लम है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, आप पूछिए। इलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, देर आर 2 fruit फॉर यू इन द ब्रेकफास्ट। अब यहां पे प्रॉब्लम थी। फ्रूट शब्द का मतलब फल होता है, पता ही है आपको। फल चूंकि कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसने क्या बोला कि फ्रूट के लिए पहले क्या लगा दिया? 2।
अब अगर हम फल की बात करते हैं तो फ्रूट शब्द का मतलब रिजल्ट से भी आता है, भगवान फल देता है, तो फल देता मतलब भगवान थोड़ी आपको सेब देगा, केला देगा, तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जरा ध्यान से देखो, तो अब ये टू फ्रूट का मतलब ये हो गया कि आप हो सकता है कि इस बास्केट में या ब्रेकफास्ट के लिए दो फ्रूट हो, एक बनाना हो और एक एप्पल हो, या दोनों ही एप्पल हो, या दोनों ही बनाना हो। मतलब संख्या कितनी है? दो। तो जिसकी संख्या दो हो गई वो काउंटेबल हो गया, जो काउंटेबल हो गया वो प्लूरल हो गया, जो प्लूरल हो गया वो एस के साथ आ गया। अब इससे इजी अगर सीखना हो तो फिर आपको डॉक्टर के समक्ष आना है। आइए, हाउस टाउन इज चंडीगढ़। अच्छा, हम बड़ा कभी कभी कुछ बच्चों से पूछते हैं, एक चीज बता बेटा, हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है? आप में से किसी के पास जवाब है जो लाइव चल रहे हो इस समय? हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? हमें आशा है आप बता पाएंगे, और हम पूरा वेट कर रहे हैं कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। क्या कोई बता पाएगा? नहीं? तो बच्चों की कंफ्यूजन होती है, कहते हैं जी होम अपना घर होता है, हाउस किराए का होता है, दूसरे का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। होम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, घर। हम कहते हैं घर का खाना, तो खाना क्या किचन ने बनाया था? नहीं ना। तो होम का मतलब हुआ घर, अफेक्शन, स्नेह, लगाव, प्यार। हाउस ये बिल्डिंग हो गई। तो अगर आप ऐसी कंडीशन की बात करें तो उस केस में जो हमारा, इसने बोला कि हाउस टाउन नहीं, हाउस टाउन क्या बताया इसने? चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ का मूल निवासी है। तो यहां पर जो है बात हो रही है उस अफेक्शन की, प्रेम की, स्नेह की, लव की। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ड आया है हाउस, ये हाउस ना होके क्या होना चाहिए? हाउस ना होके क्या होना चाहिए? होम टाउन होता है। और आप भी जो है अपने अपने घर में रहते हैं, वो आपका होम टाउन है। आप मथुरा में है, मथुरा आपका होम टाउन है, क्योंकि आपका घर है वहां पे, आप भावनात्मक रूप से, इमोशनली जुड़े हुए हैं मथुरा से। ठीक है, आगे बात करें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। शी इज आवर इंग्लिश टीचर, ये सुपरफ्लुअस टर्म कहती है। इंग्लिश टीचर, ये बड़ा समझने की बात होती है कि नॉर्मली हम बोल लेते हैं इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, उर्दू डॉक्टर। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। समझो, अगर आप इंग्लिश टीचर की बात करते हैं तो आप एक ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं, ऐसे महिला की बात कर रहे हैं जिसका जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड है। अब पढ़ा कोई हिंदुस्तान में रहा है तो इंग्लैंड का मूल निवासी कैसे हो सकता है? तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने बोला इंग्लिश टीचर तो ये कंडीशन ही गलत है। पार्ट बी में जाएंगे, सही केस होगा शी इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। सीरीज वन में हम हमेशा बेसिक क्वेश्चन ही डालते हैं। आगे आइए। और अभी हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपको, वन ऑफ हिज सन हैज गॉन टू दुबई। और हमने बताया था आपको कि अगर ऑफ या वन ऑफ की बात हो तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो हैज सही है, परंतु नाउन को प्लूरल करना पड़ेगा, सन के बदले सन्स का प्रयोग करना पड़ेगा। वन ऑफ हिज सन्स हैज गॉन टू दुबई।
अब इस क्वेश्चन में आप देखें, बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, इसने कहा फिशेस कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। फिशेस, मछली, हिरन, ये समूह होते हैं, ये कंडीशन को यूनाइटेड करते हैं, इकट्ठे होते हैं। अगर आप बात करते हैं फिशेस, तो फिशेस जो वर्ड है ये टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि आप पूरी मछली प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो इसको प्लूरल करने का कोई मतलब ही नहीं है। इंस्टीड ऑफ फिशेस ये क्या होगा आपका, फिश। और हम कहते हैं मछली जब जल की रानी है, तो एक मछली की तो हम बात करते ही नहीं है, उसका मछली पालन का व्यापार है, तो एक मछली की बात नहीं कर रहे हैं। फिश कंप्लीट फिश कम्युनिटी को कैरी करता है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप थोड़ा ढंग से सोचेंगे तो मिल जाएगा आपको। हमने कहा प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन के प्राइस की बात कर रहा है, तो प्राइस के अंदर क्या होता है, प्राइस के अंदर आप देखें तो जो आपकी कॉस्टिंग होती है और जो प्रॉफिट होता है, ये दोनों इंक्लूड होता है। लेकिन आप किसकी किसकी बात कर रहे थे, आप केवल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो प्रोडक्शन में जो है आप प्राइस को नहीं ले जा सकते, प्रोडक्शन में आप केवल कॉस्ट कैरी करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये होगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ना होके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाएगा। आगे आइए। There were 54 candidates for lectureship। इस सेंटेंस से बहुत साफ साफ दिख रहा है कि कैंडिडेट्स की संख्या 54 है, तो ये प्लूरल है, और लेक्चरशिप के लिए है तो ये कंप्लीट नाउन है, यानी पूरा का पूरा सेंटेंस प्रॉपरली बैलेंस्ड है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। और हमको आमतौर पर ऐसे प्रश्न भी मिलते हैं जिसका आंसर नो एरर होता है, लेकिन चूंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि अगर एरर का क्वेश्चन है तो एरर होगा, इस वाली मानसिकता से आपको मुक्ति चाहिए। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा था जैसे हमने अभी इंग्लिश टीचर वाले की बात की थी। दे आर माई फैमिली मेंबर्स। अब जरा ध्यान देना कि अगर फैमिली है तो मेंबर्स के टर्म तो ऑटोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन मेंबर्स तो किसी भी चीज के हो सकते हैं ना भाई। मेंबर्स बोर्ड के हो सकते हैं, मेंबर्स ग्रुप के हो सकते हैं, मेंबर्स टीम के हो सकते हैं, तो मेंबर कई चीजों के हो सकते हैं। तो इस तरीके के केस को भी सुपरफ्लुअस बोला जाता है, रिडंडेंट की अवस्था होती है। मतलब इसको आप क्या बोलते हैं, ये अनयूज टर्म होता है। दे आर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। ये आपका राइट करेक्शन होता है, सही लेखन होता है। तो आपको अगर आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें इस तरीके से लिखा हो, तो उसका करेक्शन आप इस तरीके से करेंगे और पार्ट बी के साथ जाएंगे, क्योंकि पार्ट बी ही यहां पे ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और बहुत जनरली पूछा गया है, सबको पता है। शी इज माई कजिन सिस्टर। अच्छा, कजिन के साथ शी लगा दिया, तो कजिन का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सगा छोड़ के सब, भाई या बहन। अब चूंकि शी लगा रहे तो शी से पता हो गया कि वो सिस्टर की बात कर रहा है, तो शी ने सिस्टर को रख लिया, कजन ने भाई को रख लिया, तो अब यहां पर सिस्टर वर्ड की जरूरत नहीं है। यानी कजन वर्ड के साथ ब्रदर या सिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग करना अनयूज टर्म होता है, बेकार के टर्म होते हैं, नहीं यूज किए जाते।
अगला क्वेश्चन, when he returned from America he informed me that he had come here to do urgent work. When he returned from America he informed me that he had come here to do urgent work. urgent work हमने बताया था अभी, अर्जेंट वर्क, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये सारे के सारे टर्म आपके क्या होते हैं, ये सारे के सारे टर्म आपके कलेक्टिव केस होते हैं, जिसमें हम किसी यूनिट की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, अर्जेंट के साथ आप वर्ड यूज करेंगे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्योंकि कोई भी अगर अर्जेंट वर्क है तो अर्जेंट वर्क के अंदर भी बहुत सारे सब वर्क होंगे। अब उसने बोला कि आई हर्ड एन अर्जेंट न्यूज, आपने पूरा समाचार तो सुना ही नहीं, आपको समाचार का केवल एक हिस्सा मिला, तो क्या हो जाएगा, आई हर्ड एन अर्जेंट पीस ऑफ न्यूज। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, और अगर आप कनेक्ट होते हैं क्वेश्चंस के साथ तो बहुत आसान है, नहीं होते हैं तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन, I do my best, but I don't understand why I do not get expected marks in the examination. I do my best, यहां ध्यान से देखना, अब I के लिए do सही है, don't understand why I do not get expected marks, अच्छा मार्क्स शब्द का मतलब अंक होता है और मार्क का मतलब निशान होता है। मार्क्स किस में जा रहे हैं, एग्जामिनेशन में, यानी पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट शुरू से लेके लास्ट तक, पूरा का पूरा सेंटेंस टेक्निकली करेक्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के साथ चलें, ये क्वेश्चन आपका कहां जाएगा, नो एरर के साथ जा रहा है, पार्ट ई के साथ जा रहा है, इसमें कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हमने इसके कॉन्सेप्ट पहले बता रखे हैं आपको। द प्रेटी वुमेन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन, और हमने क्या बोला कि ऑफ द या वन ऑफ द का जो केस होता है वो हमेशा नाउन को प्लूरल बनाता है। हेडमैन यहां पर सिंगुलर नाउन है तो आप इसको प्लूरल करेंगे और हेडमैन का प्लूरल होगा हेड, और स्पेलिंग होगी MEN मैन, ना कि MAN मैन। तो राइट केस हेडमैन होगा ना कि हेडमैन होगा। You will not be allowed to go anywhere else to play outdoor games. आउटडोर गेम होता है बाहर जाकर खेलना, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर गेम्स के साथ जा रहे हैं तो आपको गेम रखना है, टू प्ले आउटडोर गेम। और क्वेश्चन 24 के बाद इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन नंबर बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का जो वैल्यू होती है, क्वेश्चन की जो टफनेस होती है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो बढ़ता चला जाता है। इन 25 क्वेश्चंस के बाद जो अगली सीरीज लेके आएंगे उसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा होंगे और स्टैंडर्ड होंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। और ध्यान दीजिएगा पैलेस के सराउंडिंग की बात कर रहा है, तो सपोज दैट ये अगर आपका पैलेस है तो इसके आसपास के सराउंडिंग की बात कर रहा है, और इसके आसपास एक से ज्यादा सराउंडिंग, एक से ज्यादा लोकेशन है जो कि घिरे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में सराउंडिंग की जो वैल्यू आएगी वो सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल आएगी, तो सराउंडिंग के बदले सराउंडिंग्स का प्रयोग किया जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज थी आपकी, और इन 25 क्वेश्चंस की सीरीज में एक बात कंफर्म हो गई कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके लिए नए थे। करना क्या है आपको,
करना आपको ये है कि एक बार इस पूरे क्वेश्चन सीरीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब अगली सीरीज आएगी तो अगली सीरीज में आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो और ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा और ज्यादा टफ हो जाएगा। ये हमने उठाया है एसएससी के सीजीएल सॉरी 10+2 लेवल या 10th लेवल, एमटीएस लेवल, सीएचएसएल लेवल। अगली बार उठाएंगे सीपीओ लेवल, सीजीएल लेवल। तो अगले सीरीज की वेट कीजिए, तब तक अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। आपके पास जो बुक है वहां से चेक कीजिए कि क्या आपको उस तरीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और फिर हम लोग जब अगली सीरीज में आएंगे तो आपके मैक्सिमम डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।